समय समय की बात है। पहले एक समय था जब बुद्ध सन्यासी बहुत ही इस भूमि पर विचरण करते थे और सभी को अपना समाधान मिल ही जाता अगर विनम्रता से उनसे पूछे तो। आज भी इस भूमि में बहुत सारे बुद्ध सन्यासी भिक्षु अभी भी मौजूद है। अगर हम उनको प्रणाम करके उनसे शांति से निवेदन करके अपनी समस्या का निराकरण पूछे तो अवश्य ही हमें निराकरण मिल ही जाता है, क्योंकि वह बुद्ध की शिक्षा पाए हुए सन्यासी होते हैं, जिससे वह ऐसा उपाय बताते हैं, ऐसा निराकरण करते हैं जिससे हम अपनी समस्या का एक बेहतरीन समाधान पा लेते हैं। तो ऐसी ही बात है। एक बार कहीं पर एक बुद्ध सन्यासी रुके हुए थे। वह अपने शिष्यों से कुछ बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर एक युवान अपना निराश चेहरा लेकर आया और हाथ जोड़कर नमन किया। जब सन्यासी ने इशारे से कहा तब युवान ने अपनी बात कही। वह युवान बोलने लगा, कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, ना ही मेरे घर वाले, ना ही मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त, कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। मैं यह जीवन से बहुत दुखी हूँ। वह लोग कोई भी मेरी बात को महत्व नहीं देते। मेरे घर वाले, जब मैं अपने घर के कोई भी निर्णय में अपना मत व्यक्त करता हूँ तो वह मेरी बातों को अनदेखा ही कर देते हैं। मेरे दोस्त भी हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मेरे रिश्तेदार, ऐसा लगता है कि मेरे रिश्तेदार मेरे पीछे वह मुझ पर हंसते हैं। अब तो मुझे भी यहाँ लगने लगा है कि जरूर मुझ में कोई न कोई कमी है। धीरे धीरे मेरा मनोबल अब गिरने लगा है और मैं दृढ़ता से इस समाज में अपना स्थान बनाने की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरा मनोबल बहुत ही गिर चुका है। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। क्या मैं इस जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं? कृपया आप मेरी मदद करें। कोई ऐसा सूत्र दे मुझे, जीवन की कोई समझ दे मुझे कि जिससे लोग मुझे गंभीरता से ले और मेरा मजाक न उड़ाए और मैं एक सम्मानपूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़ सकूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें मुनि। उस युवान ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उस बुद्ध भिक्षु से कहा। बुद्ध भिक्षु थोड़ी देर उस युवान के सामने देखते रहे, फिर हल्का सा मुस्कुराए और कहा, इज्जत पाने के लिए उसका हकदार बनना पड़ता है। एक भरोसा और दूसरी इज्जत, यह कभी भी पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। उसके लिए खुद को इसके पात्र बनना पड़ता है। तुम जैसी बातें करते हो शायद वह तुम्हें मजाक का पात्र बनाती हो, यह हो सकता है। या तुम अवलोकन से अपनी बुद्धि और समझ को तेज नहीं कर पा रहे होगे, इसलिए भी तुम मजाक के पात्र बनते होगे। या फिर तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर होगा, इसीलिए सब तुमको गंभीरता से नहीं लेते होगे या फिर तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। ये सब कारण जो है, इनके बारे में तभी तुमने सोचा है? या तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते होगे? क्या तुमने इसके बारे में विचार किया है? यह बातें मैंने अपने जीवन के अनुभव से बताई है। क्या मैंने जो बातें बताई तुमको, वह बातें तुम में घटित हो रही है, उसका कभी तुमने विचार किया है? क्या तुमने इसके बारे में कभी विचार किया है? मैंने जो बातें बताई वो तुम में या तुम्हारे आसपास घटित हो रही है? आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जो तुमको अपने जीवन में बहुत काम आएगी। फिर भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें कुछ सूत्र दूंगा, क्योंकि तुम सही में चिंता में हो और मुझे लगता है तुम्हें मदद की ज़रूरत है और मुझे तुम्हें मदद करनी चाहिए। अभी तुम युवान हो और समय रहते तुमने अपनी आदतों को सुधार लिया तो तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो सुनो। यह कहते ही उस युवान की आंखों में थोड़ी चमक आ गई। वह खुश हो गया और सरक कर वह बुद्ध भिक्षुओं के नजदीक जाकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। भिक्षु ने कहा, सबसे पहले अपने बोलने पर नियंत्रण पाना होगा। जब भी तुम्हें लगे तुम्हारे बोलने से कुछ अच्छा घटित होगा या उसका शुभ प्रभाव पड़ेगा या किसी को नुकसान से बचा सको, तभी दृढ़तापूर्वक शांत होकर बोलो। उससे तुम्हारी इज्जत बढ़ना शुरू होगा। अगर ऐसा लगे कि किसी बात से किसी को शुभ और अच्छा फायदा हो रहा है तो उसे भी वह शांतिपूर्ण तरीके से बताओ। व्यर्थ बातें कभी मत किया करो और मौन रहने का भी
अभ्यास करो। जब तुम्हें लगे तुम्हारा अपमान होगा, वहाँ सावधान हो जाओ। अपने हाव भाव और बोलने पर नियंत्रण कर लो। सबसे पहले तुम्हें खुद को इज्जत देना होगा, तभी और लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, दूसरे भी तुम्हें इज्जत देंगे। हमेशा प्रफुल्लित रहने की कोशिश करो। न हो सके तो प्रफुल्लित रहने का अभिनय ही कर लो। अपने आसपास कोई उदास व्यक्तियों को पसंद नहीं करता। वे उनका मजाक उड़ाते हैं। वो उस उदास व्यक्ति को कमज़ोर समझते हैं या उसको गुलामों की तरह रखते हैं या फिर गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं उससे। इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करो। लोग तुमसे जब मिलेंगे, जब तुम प्रसन्न होगे तो वह भी प्रसन्न होकर जाएंगे और तुम्हारा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पर। अगर कोई तुमको सम्मान देता है तो उसकी कदर करो, उसको अच्छे से बुलाओ। यह बातें और व्यवहार तुम्हारे लिए शुभ अवसर उत्पन्न करेंगे और तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हें लोग गंभीरता से लेंगे और तुम्हारे लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने में भी सहयोग करेंगे। जो तुमसे अच्छे से न मिले उससे भी व्यर्थ में मत उलझो, उसे कटु वचन मत कहो, उससे भी हंसकर मिलो। जिससे वह आपको पसंद तो नहीं करता पर वह तुम्हारा शत्रु नहीं बनेगा, उससे दूर रहने का प्रयत्न करो। और जब भी मिलने का मौका आए तो अच्छे से मुस्कुरा कर मिलो। हो सकता है वह भी भविष्य में तुम्हारे हितैषियों में या फिर दोस्तों में शामिल हो जाए। अगर नहीं तो कम से कम वह तुम्हारा दुश्मन तो नहीं बनेगा, यह हो सकता है। अपने आसपास की चीज़ों को और घटनाओं को और लोगों को देखो, उसको समझो, उससे सीखने की कोशिश करो। और अगर कोई बड़ा कुछ समझा रहा है तो उसको सुनो। अगर उनकी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है फिर भी सुनो और कम बोलो। चाहे उनकी बात कितनी ही तुम्हारे समझ में ना आ रही हो, तुम्हारा सुनना उनकी नज़रों में तुम्हें समझदार साबित करेगा। तुम्हारी धीरज सुनने की उनको प्रभावित करेगी। सुनने की कला को भी सीख लो। सुनने की कला से ही बोलने की कला का विकास होता है और बहुत सारी बातें सुनकर उनके बीच तालमेल बिठाकर अपनी खुद की समझ को तेज और व्यवहारिक बना सकते हो और उसे अपने कार्यों में भी उसे सही उपयोग में ला सकते हो। किसी को कुछ कहो तो वह करो जिससे तुम्हारी ईमानदारी और दृढ़ निश्चयता सिद्ध हो जाएगी, जिससे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी कही गई बातों पर भरोसा भी करेंगे। अपने जीवन को समयबद्ध कर लो, अपने खान पान को भी सुधार लो और व्यायाम आदि से शरीर को सुडौल और शक्तिवान बनाओ, जिससे आपके व्यक्तित्व पर उसका और भी अच्छा परिणाम आएगा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य मनुष्य की वह संपत्ति है जिससे जीवन नैया पार लगाई जाती है। ये बात हमेशा याद रखना और सुदृढ़ शरीर और स्वस्थ शरीर से अपना हौसला हमेशा बढ़ा रहता है। शरीर स्वस्थ रखने का प्रयास करो और उस पर अमल करो। बिना स्वास्थ्य से जीवन कितना दुष्कर हो सकता है, इसके बारे में पढ़ो और अपने आसपास निरीक्षण करो। व्यसनी दोस्तों से हमेशा दूर रहो। कभी भी जीवन में कोई भी व्यसन मत करो। और आलस्य मनुष्य का वह दुश्मन है जिससे मनुष्य के जो भी सारे अच्छे गुण होते हैं वह धीमे धीमे समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी आलस्य का प्रवेश न होने पाए, ये हमेशा ध्यान रखो। जीवन में कभी भी आलस्य मत करो और अपना एक समय पत्रक बना लो। दूसरे दिन हमें क्या काम करने हैं उसका एक समय पत्र बनाकर रात को सोते समय उस पर विचार कर लो और जब तुम उठो तो उस पर अमल करना शुरू कर दो, जिससे तुम पर काम का बोझ बढ़ेगा नहीं और तुम्हारे काम योग्य समय पर पूर्ण होंगे। इसीलिए तुम्हारे सर पर ज़्यादा बोझ भी नहीं रहेगा और इससे तुम्हें प्रफुल्लता भी अनुभव में आएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने तुम्हें बताई। यह बातें बुद्ध की परंपरा के साधुओं के निष्कर्ष से मैंने ये बातें तुमको बताई है, उस पर अमल करो। युवान तो अभिभूत होकर मुनि की बात सुन रहा था और जब मुनि ने अपनी बात पूर्ण की तो उस युवान ने गदगद होकर प्रणाम किया और जब वह उठा तो गदगद होकर उठा। जब वह प्रणाम करके जा रहा था और पीछे मुड़ने ही वाला था तभी
हर्ष के मारे उसकी आंखों में से अश्रु की 2 बूंदें निकल आई। वह जा ही रहा था, तब भी मुनि ने पीछे से आवाज लगाई और मुनि ने कहा, आखिरी बात, अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखना होगा, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखना होगा। मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा। जब युवान गया तो उसकी चाल में गजब की सकारात्मकता की बदलाहट थी। पीछे से देखते हुए मुनि ने हल्का सा मुस्कुराते हुए मंगल वचन कहे। वो बोले, मंगल हो, मंगल हो। अगर आप युवान हैं तो इस पर अमल करो। माता पिता या कोई भी है, किसी नवयुवान या किसी माता पिता के लिए यह बातें जरूर शेयर करें, या किसी युवान के माता पिता को जानते हो तो ये वीडियो उन्हें शेयर करें, या फिर समाज के प्रति हितैषी हो, या फिर तुम्हारी नज़रों में कोई युवान है तो तुम उस युवान तक यह बातें पहुंचाओ और समाज में एक अच्छा योगदान करो। यह बातें शेयर करके तुम समाज में एक अच्छा योगदान कर सकते हो। या इन बातों को याद रख करके तुम भी किसी को बताकर समाज में या किसी नवयुवान के प्रति या किसी माता पिता के प्रति अच्छा भाव व्यक्त कर सकते हो, उन्हें यह बातें बता सकते हो। समय रहते अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो उसके जीवन में अच्छा परिवर्तन होने की संभावनाएं रहती है। और अगर यह बातें तुमने किसी को बताई और उसके जीवन में सही परिवर्तन हो गया तो तुम्हें जीवन भर उस बात का आत्मसंतोष मिलेगा कि मैंने यह बात किसी को पहुंचाई जिससे उसके जीवन में एक अच्छा सकारात्मक परिवर्तन हुआ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।